सर डीपीपी एंड पीवाईक्यू मैनेज नहीं हो पा रहे, तो सबसे पहले आप अपने पीवाईक्यूज करिए, सही बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने पीवाईक्यूज पर, जैसी देखो काइनेमेटिक्स तक हो गया ना सारा, अब काइनेमेटिक्स तक के पीवाईक्यू बहुत सारे होंगे, आराम से लगाओ, खुल के आराम से लगाओ। जब लॉज ऑफ मोशन का खत्म होगा, अभी लॉज ऑफ मोशन में जो क्लास में चीजें मिल रही है, क्लास में होमवर्क मिल रहे हैं, उनको आप ट्राई करो। अगर आपको टाइम मिलता है तो इसके पीवाईक्यूज लगाना या मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करो। जैसे ये खत्म होगा इसको पूरा निपटा डालो। क्लियर? यस, लव यू ऑल। आज मुझे पढ़ा के आपको अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कई सारी चीजें सीखी होंगी, प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूवमेंट साइड में आएंगी, बिलीव मी, ठीक है। जेई मेंस 1 से पहले हम सभी लोगों का टारगेट ये रहेगा बेटा कि हम लोग अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में जेई मेंस एंड एडवांस तक का पूरा तैयार करें, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि भाई जेई साइड में यही एक थोड़ी सी दिक्कत है कि हमें टाइम कम मिलता है ना। अभी जून में स्टार्ट किया है, दिसंबर में खत्म करना है, 2 साल का सिलेबस पढ़ना है, तो कठिनाइयां भी हैं और सारी चीजें भी पढ़नी है, हम कोई चीज को छोड़ भी नहीं सकते। तो थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं आपके भी और हमारे भी, लेकिन हम लोग कर ले जाते हैं, हर साल कर ले जाते हैं और सिलेक्शन भी यहां से होते हैं। तो आप सभी लोग बस क्या करें, थोड़े से अपने इनपुट्स को अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना हो चुका है, अब आप फ्लो में आ चुके हैं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आपकी डीपीपी छूटेंगी, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन छूटेंगे, कईयों से एचसीवी छूट, कुछ चीजें छूटती चली जाएंगी, लेकिन पैनिक नहीं करना है। आपको क्लास से पीछे नहीं होना है, कोशिश करना है मेंटेन कर जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूं पूरी कहानी, क्योंकि आप सभी लोग 12th करके आए हुए हैं और जो भी बच्चे मेरे से लक्ष्य में पढ़े थे, मैंने आपको बताया था इस कहानी की एक लड़ाई तो ये है ही कि अच्छे कंटेंट को पढ़ना है, दूसरी लड़ाई ये भी है कि साथ में चलना है, ठीक है। जब सिलेबस खत्म होता है ना, जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म हुआ और आपका भी सिलेबस खत्म हो गया, लक्ष्य के जितने भी बच्चे, मैंने आपको ये बात बोली थी, आपको शायद डेट भी याद ना हो, मैंने आपको बोली थी अक्टूबर नवंबर में कि भाई 5 दिसंबर के बाद अगर आपकी 12वीं बची हुई है तो आपके लिए दिक्कत है। और एंड आई होप कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को एनालाइज किया होगा, ठीक है। जिस दिन सिलेबस यहां खत्म हो उससे पहले करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूं। हम लोगों ने इतना सफिशिएंट टाइम रखा है कि भाई यहां तक अच्छे से करेंगे, उसके बाद जेईई मेंस 1 करेंगे, जेईई मेंस 1 के बाद फिर हमें टाइम मिलेगा, फिर जेईई मेंस 2 के लिए हम लोग और तैयार करेंगे। तो यस 5th ऑफ दिसंबर, राइट। मेरे को डेट्स, ये सारी चीजें, बैच कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, कब क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, हमें पर्टिकुलरली सारी याद रहती हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग अपने एफर्ट्स को बढ़ा करके रखना, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर 15 जनवरी तक अगर आपके बैकलॉग रह गए तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट होगा। आप एग्जाम में आती हुई चीजों को भी खराब करके आओगे, क्योंकि आप मेंटली थोड़ा सा ना ये रहोगे, यार मेरे को चीजें नहीं आती हैं, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, डाउट में रहोगे। आपसे चीजें छूट रही है, पैनिक मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो। फिर उसके बाद आप सभी लोग क्या करना, जेईई मेंस 1 तक पूरा सिलेबस खत्म कर दो। पता है क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जेईई मेंस 1 से पहले पहले अपने कुछ भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है कर लो। जेईई मेंस 2 के बाद कहते हैं अब मैं सर मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेरे जेईई मेंस 1 खराब हो गया है, मैं थ्योरी दोबारा पढ़ूंगा। फिर जेईई मेंस 2 खराब होता है। अबे भाई एक ही चीज को बार बार तू पढ़ के अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, मतलब क्वालिटी अपनी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तेरे को नए नए सवाल लगाने पड़ेंगे, जब जाके तेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्लियर? तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहना। और आई होप आप सभी लोगों को भी क्लास में मजा आया होगा। अपन लोग कल मिलेंगे, ठीक है। हाँ, मैं ओम सर की क्लास देख रहा था, आप सभी लोगों को इनऑर्गेनिक बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री ही आपको एक सिलेक्शन के रास्ते पर अच्छे से लेके जाती है। तो प्लीज आप अपनी केमिस्ट्री को साथ लेके चलना। दिस इज योर लास्ट, मैं ये बोलूंगा लास्ट अटेम्प्ट एंड एफर्ट। तो अच्छे से इसको यूटिलाइज करिए, सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सारे सब्जेक्ट में दिल खोल के पढ़ाई करिए।